और स्टूडेंट तीसरी रेशो जो हमने कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास डेज सेल अनकोलेक्टेड। फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, मज़ीद मैं आपको फार्मूला पहले शो कराता हूँ डेज सेल अनकोलेक्टेड का, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। डेज सेल अनकोलेक्टेड का फार्मूला स्टूडेंट्स ये अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ये आपके पास डेज सेल अनकोलेक्टेड का फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से हम अपना इस रेशो को कैलकुलेट करेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 365। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब अकाउंट्स रिसीवेबल में हमारे पास ये आ रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल नेट 28,200 के, और नोट रिसीवेबल भी अकाउंट रिसीवेबल का हिस्सा होते हैं। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय करना है सेल्स। सेल आपको मिलेगी इनकम स्टेटमेंट से, ये गिवन है, और मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे, आपके पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब किस तरह से कैलकुलेट करना है ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये भी शो करवा देता हूँ। ये देख लें, तीसरी रेशो थी हमारे पास 28,200 प्लस इसमें नोट रिसीवेबल ऐड किया डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 365। तो आपके पास डेज सेल अनकोलेक्टेड का आंसर कैलकुलेट हो रहा है 33.2 डेज। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशो। स्टूडेंट्स इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशो का फार्मूला पहले आपको शो करवाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला ये अब आपको स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिलेगी बैलेंस शीट में से, ये आपको इनकम स्टेटमेंट से ये आपको नज़र आ रही है 229150 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। एवरेज इन्वेंट्री के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो एवरेज का आंसर आता है। ओपनिंग ये उसने हमें ऊपर बताई थी, क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट में से वैल्यू मिल जाएगी। ये एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास एवरेज का आंसर आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे है ये आपको भी स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी हमारे पास, और ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशो का आंसर कैलकुलेट हो गया 7.2 टाइम्स। ये स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ वन रेशो थी। इसी तरह नेक्स्ट रेशो अगर हम देखें तो नेक्स्ट रेशो हमें कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है डेज सेल इन इन्वेंट्री। डेज सेल इन इन्वेंट्री रेशो का भी सबसे पहले आप फार्मूला चेक करें। डेज सेल इन इन्वेंट्री, ये स्टूडेंट डेज सेल इन इन्वेंट्री का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है लास्ट वाला। एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। तो स्टूडेंट्स एंडिंग इन्वेंट्री आपको बैलेंस शीट की वैल्यू इन्वेंट्री की होगी डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये स्टूडेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री ये गिवन सेल आपको बैलेंस शीट से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी। इसकी अब कैलकुलेशन देख ले, आपको ये डेज सेल इन इन्वेंट्री की कैलकुलेशन स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये हमारे पास फिफ्थ वन रेशो थी, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट रेशो डेट टू इक्विटी रेशो है। स्टूडेंट डेट टू इक्विटी रेशो का भी जब पहले फार्मूला देख ले ताकि आपको फार्मूला याद नहीं है तो प्रॉब्लम ना हो। ये स्टूडेंट लास्ट वाला फार्मूला डेट टू इक्विटी रेशो का टोटल लाइबिलिटीज ओवर टोटल इक्विटी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों अमाउंट्स आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगी। टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्विटी के दो आइटम हैं, कॉमन स्टॉक 90,000 और रिटेन्ड अर्निंग्स 59,800। इससे ऊपर वाली जो है ये तमाम फिगर्स आपके पास जो है वो लाइबिलिटीज़ के हैं, और ये दो फिगर्स आपके पास क्या है, इक्विटी के हैं। तो ऊपर वाली फिगर्स को सारी को ऐड करके नीचे वाले दो फिगर्स 90,000 प्लस 59,200 को ऐड करके डिवाइड कर दें तो आपके पास डेट टू इक्विटी रेशो का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब कैसे करना है ये आपके सामने स्क्रीन पे अभी आपको ये भी शो हो रहा होगा।
कि डेट टू इक्विटी रेशो को किस पैटर्न पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट रेशो स्टूडेंट हमारे पास आ रही है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। तो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का भी पहले मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, ये स्टूडेंट इसका भी लास्ट में अगर आप देखें तो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो स्टूडेंट ये EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो दोनों चीज़ें आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी। इन ऑपरेटिंग इनकम जो है ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ग्रॉस प्रॉफिट 1,19,450 के, इनमें से आप माइनस कर दें अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास EBIT का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा और किसी चीज़ को माइनस नहीं करना। और EBIT का जो आंसर आएगा उसे डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस करें 3100 के साथ, तो आपके पास टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का आंसर आ जाएगा। 1,19,450 जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 52,500 के माइनस करें, EBIT का आंसर आएगा। उस आंसर को इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ डिवाइड कर देना है और वो आंसर आता है 66,950। तो इसकी कैलकुलेशन भी स्टूडेंट्स आप ये मुलाहिजा कर लें कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये हमारे पास पैटर्न है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो की कैलकुलेशन की गई है इन फिगर्स के साथ, मैंने आपको शो करवा दी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट रेशो है हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन रेशो। तो स्टूडेंट प्रॉफिट मार्जिन रेशो का भी पहले फार्मूला आप लोग मुलाहिजा करें। प्रॉफिट अर्न रेशो का भी फार्मूला स्टूडेंट ये लास्ट वाला आपको नज़र आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन रेशो इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल। बड़ी आसान सी रेशो है, दोनों रेशो अमाउंट्स आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी। नेट इनकम लास्ट वाला आइटम आपको ये नज़र आ रहा है, डिवाइडेड बाय सेल आपको ये मिल जाएंगी। इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो प्रॉफिट मार्जिन रेशो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये स्टूडेंट प्रॉफिट मार्जिन रेशो कैलकुलेट की हुई है, इसका आंसर भी आपको मिल गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम अपनी रेशो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट रेशो स्टूडेंट उसने हमें कहा है टोटल एसेट्स टर्नओवर आप कैलकुलेट करें, टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो स्टूडेंट पहले टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला आप लोग देखें ताकि आपको आसानी हो। टोटल एसेट टर्नओवर, ये स्टूडेंट टोटल एसेट टर्नओवर का भी लास्ट में फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो नेट सेल तो स्टूडेंट उसी तरह से आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। एवरेज टोटल एसेट्स चाहिए तो उसके लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये स्टूडेंट ओपनिंग टोटल एसेट्स थे, क्लोजिंग टोटल एसेट्स आपको बैलेंस शीट में ये मिल जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास एवरेज एसेट्स आ जाएंगे। वैल्यूज पुट करें फार्मूला के अंदर तो आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन टोटल एसेट्स टर्नओवर की 9th नंबर पे आपको ये विजिबल है, आंसर भी आपको मिल रहा है। आपने कैलकुलेट करके इसके साथ मैच कर लेना इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रेशो आ रही है सेकंड लास्ट वाली, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। स्टूडेंट्स रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का फार्मूला सबसे पहले आप देखें, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको ये नज़र आ रहा है, लास्ट में फार्मूला इसका भी शो मैं करवा रहा हूँ, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो इनकम भी आपको मिल गई, एवरेज टोटल एसेट्स कैसे लेने हैं ये भी आपको पता है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये रेशोज़ का आंसर भी आपको एक दफ़ा मैं शो करवा देता हूँ। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का नज़र आ रहा होगा 23.1%। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट वाली हमारी रेशो है रिटर्न ऑन इक्विटी कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका भी फार्मूला स्टूडेंट्स पहले आप देखें, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, ये स्टूडेंट नेट इनकम में से माइनस करेंगे प्रेफर्ड डिविडेंड
और डिवाइडेड बाय करेंगे एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी के साथ, तो आपके पास रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी का आंसर आ जाएगा। तो प्रेफर्ड डिविडेंड स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में था ही नहीं, तो सिंपल नेट इनकम है। नेट इनकम को डिवाइड करना है एवरेज इक्विटी के साथ, उसके लिए ओपनिंग इक्विटी आपको ये कॉमन इक्विटी ये गिवन है, ये दो आइटम ऐड हो जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग प्लस से 90,000 और इसको डिवाइड करेंगे क्लोजिंग इक्विटी के साथ। क्लोजिंग इक्विटी में भी ये दो आइटम ऐड करेंगे, क्लोजिंग इक्विटी आ जाएगी, तो इनका एवरेज ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन भी आपको स्क्रीन पे आप नज़र आ रही है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम थी, यहाँ पे बेसिकली आपको फार्मूलाज की और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कराई गई है। यही आपको बिजनेस फाइनेंस के प्रोजेक्ट में हेल्प भी करेगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेकर चल रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 5 समरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनीज। दो कंपनीज की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, उनकी इनकम स्टेटमेंट भी और उनकी बैलेंस शीट भी। ये स्टूडेंट्स राइट साइड पे आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन है और लेफ्ट साइड पे आपको इसकी बैलेंस शीट गिवन है। इसके बाद उसने हमें डिमांड की है रिक्वायरमेंट 1 में करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेज सेल इन इन्वेंट्री, डेज सेल अनकलेक्टेड। तो स्टूडेंट ये तमाम वही रेशो है जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं, उन्हीं फार्मूलाज की मदद से आपने इसको कैलकुलेट करना है। और लास्ट में उसने कहा है कमेंट्स करने हैं इसके ऊपर, जो कंसिडर्ड टू बी द बेटर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिस्क। तो कौन सी रिस्क के हवाले से बेहतर कंपनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट में उसने हमें जो रेशोज कैलकुलेट करने को कह रहा हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट्स टर्नओवर, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, और यही रेशोज अभी आपने इधर दोबारा कैलकुलेट की हुई हैं। उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हुए आपने इस क्वेश्चन में दोनों कंपनीज के लिए सेपरेट ये रेशोज कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा इनके आंसर्स शो करवा देता हूँ ताकि आप अपनी वर्किंग को इसके साथ मैच कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट दो कंपनीज की करंट रेशो पहले कैलकुलेट की हुई है, फिर एसेट टेस्ट रेशो, फिर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। दोनों कंपनीज की प्रीवियस क्वेश्चन वाले आप फार्मूलाज यूज करेंगे और फिर इधर से आंसर्स के साथ आप मैच कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर, डे सेल इन इन्वेंट्री, इसके बाद ये लास्ट वाली डे सेल अनकलेक्टेड, इसके बाद स्टूडेंट कमेंट्स की जहाँ तक बात है तो उसने कहा है राइना एंड प्रीसेस्ट हैज़ एसेंशियली इक्वल करंट रेशो एंड एसेट टेस्ट रेशो। दोनों की ये रेशोज इक्वल थी, लेकिन वो कह रहा था हम राइना जो है इसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड कलेक्ट्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल जो है मोर रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, इस वजह से ये बेटर है शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिस्क में। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड रिक्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी, रेशोज थी, वो भी आपको मैं उनके आंसर्स ये शो करवा रहा हूँ। प्रॉफिट मार्जिन रेशो पहले कैलकुलेट हुई है, फिर टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का आंसर आपको मिल रहे हैं कैलकुलेशन के साथ, फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, लास्ट में प्राइस अर्निंग रेशो, फिर डिविडेंड यील्ड, और ये लास्ट में कमेंट्स भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज अपने जो रेशोज वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर था इसको कंप्लीट किया है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ये करेंगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के करने में भी आसानी होगी। यही फार्मूलाज हैं, यही रेशोज वहाँ पे भी यूज़ होनी है।
और पेपर में भी आपको फिर आसानी होगी। अगर कोई मुश्किल बात आए जो ना समझ आ रही हो तो वो मेरे से आप व्हाट्सएप के ऊपर नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट की पहली क्लास से पहले कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपको उनके आंसर्स कर दूंगा। तो आज के लिए हम इसी चैप्टर को ख़त्म करने के साथ अपने लेक्चर को भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।